रेहाना डार से हारने के बाद ज़बरदस्ती की जब यहाँ पे वो मिनिस्टर बैठे अक्ल शोर उनकी काम करते हुए पूरा पढ़ लेते तो बेहतर होता। इसका वजह कि उन्होंने खुद भी नहीं पढ़ा, इसका वजह उनको खुद नहीं पता कि जो वो कानून साजी करें उनको खुद नहीं पता। बेहतर है कि पढ़ लें कि उन्होंने क्या क्या जो है वो चेंजेस किए। तो वक्ती कानून साजी के लिए या वक्ती अपनी पसंद नापसंद के लिए या अपनी कुर्सी को तूल देने के लिए जिस तरह की हरकतें करें, इसे तो बेहतर करें या पार्लियामान में आके बहस करते हैं, आप मीडिया से बात करते हैं। तो मैं कौन सा उसको सपोर्ट करती हूँ? हम तो हमेशा कहते हैं नहीं, देखिए अक्ल के मुताबिक बात करें, कानून के मुताबिक बात करें। हम कह रहे हैं कि आपने एक्सटेंशन देनी भी थी, आप हाकिम वक्त हैं, आप ज़बरदस्ती इस फॉर्म 47 के ज़रिए हमारे सर के ऊपर सवार हैं। हम इवेंचुअली आपके आगे मज़ामत करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, ऐवान में आपके आगे शोर मचाएंगे। करना तो आपने वही है जो आप कर सकती हैं, जो PMLN PDM कर सकती है। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि आप किसी कमेटी के अंदर, किसी पार्लियामेंट के फ्लोर के अंदर, आवाम के सामने आप सारी बातें कानून साजी को उसके ऊपर बहस होने दें। हो सकता है कि उस तरीक़ेकार के ऊपर कोई बेहतर रास्ता निकल आए। अब ये जवाब देना कि चूंकि पहले भी हुई तो हमने लिहाजा कर ली। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का रद्द अमल क्या होगा किस चीज़ के बारे में? ये जो एक्सटेंशंस हुई हैं, आइन में तरमीम की गई है, इसके तरीक़ेकार पे एतराज़ है। बार बार मैं एक ही बात कर रही हूँ कि फॉर्म 47 की हुकूमत वक्ती फैसले करती है। आइन को, पार्लियामेंट को तो रबर स्टैम्प कर दिया है। किसी कानून साजी के ऊपर, किसी एक्ट के ऊपर, किसी बिल के ऊपर 20-20 मिनट के अंदर रात के अंधेरे में हो जाती है। मुसवदा कहाँ से आता है नहीं पता होता, किसी ने पढ़ा ही नहीं होता। तो मैं उस तरीक़ेकार के ऊपर एतराज़ कर रही हूँ कि आप इवेंचुअली तो आपकी मर्जी है, आपकी लाठी है, आपके पास ताकत है, आप करें, आप जो कानून साजी करते हैं करें, लेकिन आप इत्मीनान भी तो लें, आप बात तो करें, आप देखें तो सही कि इसका नुकसान क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, मुल्क को क्या फ़ायदा है, डिपार्टमेंट्स को क्या फ़ायदा है, आपको और हमें आवाम को क्या फ़ायदा हो। आपसे डिस्कस करने की वजह ये भी हो सकती है कि कल आपने इसकी मुखालफत भी नहीं की, मेन वजह यही थी। किसने मुखालफत नहीं? कल तो हमने ऐवान में इतना शोर मचाया, लेकिन तो वसबी काज़मी ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि इतना तो मैकडोनल्ड से आपको कॉफ़ी नहीं जल्दी मिलती, आपको खाना जल्दी, फूड नहीं जल्दी मिलता, जितना आपने 20 मिनट के अंदर अपनी मर्जी के रबर स्टैम्प करके आपने 20 मिनट के अंदर सारी कानून साजी कर ली। इतनी जल्दी क्यों किया? ये तो हमारा सवाल है कि ऐसी क्या जल्दी पड़ी हुई है, कौन सी क़यामत आ जानी है अगर आप 2-3 दिन 4 दिन यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे। आप मीडिया को भी पता चल जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा, जो प्लस माइनस होगा इवेंचुअली तो कर रहे हैं, इन्होंने अपनी मर्जी है, लेकिन आवाम को इत्मीनान में लेके बात क्यों नहीं करते? चोर दरवाजे से क्यों आते? चुप आके क्यों करते हैं? बुलडोज करके क्यों करते हैं? आप खान साहब की रिहाई मुमकिन है मेरे? देखिए, खान साहब की रिहाई तो हर सूरत में मुमकिन होनी चाहिए। आपने क्यों उसको अपनी खुदाती ख्वाहिशात के लिए जेल के अंदर काल कोठरी में रखा? और बेगुनाह है। ये बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आया कि ये हर दफ़ा तोसी की जाती है, एक्सटेंशन दी जाती है, इस चीज़ के अंदर तरमीम कर दी हमने कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए और 5 साल की मुद्दत मुलाज़मत बढ़ा दी गई। मैं तो कहती हूँ ख्वाजा आसिफ हो कि आप लोग ये इतनी जो बूट पॉलिश करते हैं, आप इनको ताहयात करते हैं, बस बात ख़त्म, लड़ाई भी ख़त्म। 5 साल 10 साल क्यों ताहयात? तो ये आपके दौर में भी तो हुए हैं? हमारे दौर में जब हुआ था ना, इसमें 2 चीज़ें थी, 3 चीज़ें। पहला, हम ये सिलेक्टेड कहते थे। दूसरा, नून लीग और पीपल, इनमें से एक बंदा फ्लोर ऑफ द हाउस पर नहीं होता था। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन कंसेंसस से हुई थी। आपने कल कोई कंसेंसस देखा फ्लोर ऑफ द हाउस पे? हम तो चीख रहे थे। ये साथ आप उस टाइम ये आपका साथ दे रहे थे? बिल्कुल साथ नहीं दे रहे थे, दुआएं मांग रहे थे कि एक्सटेंशन होगी तो कुछ इनको मिलेगा ना। ये तो शहबाज शरीफ को हुकूमत मिलनी थी 2018 में, लेकिन क्योंकि दोनों चोरों भाइयों में लड़ाई हो गई, एक बोलते मेरी बेटी PM बनेगी, दूसरा बोलते मैं PM बनूंगा, तो उन्होंने खान बेचारे को आगे कर दिया। इस एक्सटेंशन को किस तरह देखते हैं? क्या रिलीफ आपको कुछ मिल सकता है? अगर इससे रोटी सस्ती हो सकती है, अगर इससे पेट्रोल सस्ता हो सकता है, बिजली आ सकती है पाकिस्तान में वाफिर मिकदार में, IPP से कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो सकते हैं, अगर इससे लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं, आटा मिल सकता है सस्ता, चीनी मिल सकती है, स्कूल अस्पताल, तो 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। नुकसान तो है ही, लेकिन फ़ायदा क्या है इसका? देखिए, ये चोर खानदान जो 40-47 साल से बराजमान है, मजीद 40 साल और बराजमान। अब तो वो क्या है, बिलावल की बहन भी बेटे पैदा करी है, उसका नाम जुल्फ़िकार भी रख दिया है, तो बस आपके नए लीडर्स आ गए हैं ना, और आपको क्या चाहिए? नहीं मैडम, आपने पॉइंट नहीं बताया, फ़ायदा क्या है इस चीज़ का? फ़ायदा यही तो फ़ायदा है ना कि चोर खानदान मजीद 40-45 साल पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करेंगे। क्यों इसे क्या सोच के इन्होंने ये एक्सटेंशन की है, तरमीम की है कानून में, के वजह क्या हो सकती है? इनको एक काजी की जगह 10 काजी मिल जाए। देखो, बेनिफिट कुछ नहीं, एक काजी फ्रॉड की जगह 10 काजी फ्रॉड मिल जाएंगे, है? एक नवाज शरीफ की जगह 10 और मिल जाएंगे, मरियम की टीम,
بلاول کی ٹیم، تالپور کی ٹیم، بس یہ ٹیمیں ہی بنتی جائیں گی. دیٹس اٹ. 17 سے بڑھا کر 34 کر دی گئی ہے چیف جسٹس سمیت 34 ہو گئے ہیں ججز. ہائی کورٹ کی دیکھیں، لارڈ جوڈیشری دیکھیں آپ، وہاں پہ لوگ اس ٹائم تڑپ رہے ہیں. تڑپ رہے ہیں اور ان کا جینا ہی محال ہو چکا ہے. تو اوپر یہ بٹھائے جا رہے ہیں، نیچے کا کوئی دیکھ تو نہیں. چاہتے بھی تو یہی ہے نا کہ جو آپ کا پسا ہوا طبقہ ہے مزید پس جائے، جو مالدار ہے مزید مالدار ہو جائے، اور جو متوسط طبقہ ہے، میں اور آپ، چاہے لوور مڈل انکم ہے چاہے اپر مڈل انکم ہے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے. پھر اس طرح پاکستان بھی ختم ہو جائے گا خدا نخواستہ. اے ڈی سی عدالت میں کل بشرا بی بی وہاں پر آپ دیدہ ہو گئی، کہہ رہی تھی کہ ہم عدالت کا رخ نہیں کریں گے اس عدالت. تو کیا سمجھتے ہیں کہ بچے کچھ عدالتوں نے اپنی زینت، اپنی حیا، اپنی عزت خود اپنے ہاتھوں سے اتاری ہے. ہم ان کے لیے کیا مرثیے پڑھ سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے. عدالتوں پہ امیدیں بحال ہیں، توقعات ہیں ناٹ کہ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل. ہماری اپنی اللہ سے امید ہے، اپنی عمران خان سے امید ہے، اپنی عوام سے امید کسی ہے، ایک اور شخص اپنے آپ سے امید ہے. کسی ایک شخص سے اختلاف ہے یا پوری عدلیہ سے اختلاف ہے؟ بچے شخص کی بات نہیں ہوتی ہے، اداروں کی باتیں ہوتی ہیں. پاکستان تو چل ہی اشخاص پہ رہا ہے. عمران خان نہ ہوتا تو پاکستان نے تو ڈوب جانا تھا نہیں جو میڈم، سسٹم پہلے آپ تھا. نے کہا تھا آپ پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف تھا کہ جسٹس یحییٰ افریدی جب آئیں گے کچھ نہ کچھ ہمیں نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ قاضی نہیں کہا. فائز عیسیٰ. میں نے صرف یہ کہا کہ اللہ کرے کہ قاضی فائز عیسیٰ، نواز شریف، مریم، بلاول، زرداری جیسا پاکستان میں آئندہ کوئی پیدا نہ ہو، انکلوڈنگ باجوہ. اللہ دوبارہ یہ عذاب ہم پہ نہ ڈالے، انکلوڈنگ فراڈ. اس کا تو نام ہی فراڈ ہے. اور یہ میں نے ضرور دعا کی تھی، میں کہ یا اللہ کہ جو بھی نیا چیف جسٹس آئے گا اس سے ہے ایک دعا، اس سے ایک ریکویسٹ کہ اپنے وطن کو دیکھو، اپنے لوگوں کی غربت کو دیکھو، اپنے ملک کا حال دیکھو اور فیصلے اس نسبت سے کریں. بس. چلے، تھینک یو.